तो भाई कल मैन सिटी वर्सेस आर्सेनल का मैच था। आर्सेनल ने बॉटल अप किया, लेकिन जोक से सेट मैच बहुत ही अच्छा था, नो डाउट। बहुत ही मैच अच्छा था। दोनों ही टीम एक दूसरे को प्रेस कर रहे थे। फर्स्ट रायन चर्की का एक बेहतरीन गोल, डिफेंडर्स को कट आउट करके। उसके बाद काई हेवर्ट्स का एक स्नीकी गोल, वो भी दोनों का मिस्टेक से। और उसके बाद हालैंड एंड गाब्रियल का एक इटर्नल राइवलरी। दोनों ही एक दूसरे को कार्ड मिला है, लेकिन यहाँ पर गाब्रियल का मिस्टेक है। गाब्रियल हालैंड के ऊपर चढ़ गया था। उसके बाद हालैंड ने भी थोड़ा पुश किया था, तो उसके बाद जैसा होता है, दोनों ही एक दूसरे से भिड़ गए और टीममेट्स भी आ गए बीच में। तो लेकिन यहाँ पर हालैंड ने एक काफी एक माइंड गेम खेला है चालाकी से। भाई हालैंड उतना रिएक्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी येलो कार्ड मिल गया है हालैंड को। लेकिन लेकिन मैच की बात करें तो दोनों ही टीम स्ट्रेटेजिकली खेल रहा था। आर्सेनल ने भी बहुत चांसेस मिस किए जो वो गोल हो सकते थे, लेकिन एट द एंड वो गोल नहीं हुआ। आर्सेनल, पता है, मतलब फिनिशिंग में बहुत पुअर है, बहुत पुअर है एज कम्पेयर टू मैन सिटी। जहां पर मैन सिटी एक क्लिनिकल फिनिश करती है, वो पर आर्सेनल टोटली डिफरेंट। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा मैच अभी भी बचा है। आर्सेनल के पास चांस है कमबैक करने का, लेकिन एज थिंग्स स्टैंड, सिटी अब एक फ्लो में जा रही है। ये बहुत ही अच्छे रिदम पर है। और खास करके आर्सेनल को हराकर और भी एक मोटिवेट आ गई है। नॉट जस्ट प्लेयर्स, इवन पेप गुआर्डियोला एंड उसकी मैनेजमेंट, उसकी टीम्स। यही पर ही एक डिफरेंस है मिकेल आर्टेटा एंड पेप गुआर्डियोला की। पेप गुआर्डियोला को पता है किन समय में मोमेंटम पकड़नी है एंड आगे जानी है। यही चीज देयर इज नो वन नोज बेटर देन पेप गुआर्डियोला। आर्टेटा मतलब एज यूजुअल पता ही है, थोड़ा पैसिव रहती है इन टर्म्स ऑफ हिज टेक्निक्स एंड स्ट्रेटेजी। तो यही पर ही गुआर्डियोला बाजी मार गई। देखो प्लेयर्स की बात करें, रायन चर्की एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। हालैंड ऑफ कोर्स, बर्नार्डो सिल्वा एक बहुत ही अच्छा काउंटर अटैक सेव किया था हेवर्ट्स की। उसके बाद रॉड्री, टॉप परफॉर्मेंस। मार्क गेही, हुसनॉव एंड मैथाइस नूनेस, खास करके ये तीनों बहुत अच्छा खेला है। डोकू सेमेनियो का मैं बोलूंगा डिसेंट परफॉर्मेंस था, उतना मुझे इफेक्टिव नहीं दिखा, उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा एज कम्पेयर टू दिस प्लेयर्स। तो ये ओवरऑल एक डिसेंट परफॉर्मेंस मैं बोलूंगा दोनों विंगर्स का ही। दूसरे आर्सेनल की बात करें तो देखो, आर्सेनल एक ऐसा भी है कि मतलब वही तो पता ही है, बॉटल अप करना उनका एक आदत है। उसके बाद मुझे लगता है थोड़ा फटीक भी था, क्योंकि देखो आर्सेनल अभी अभी एक चैंपियंस लीग मैच खेल कर आई है, तो थोड़ा प्लेयर्स भी थोड़ा टायर्ड था, फटीक भी था। और उसके ऊपर साका नहीं था। इन्वॉल्वमेंट अगर होता, मतलब अगर वो रहते, तो ऑब्वियसली मैन सिटी के लिए उतना आसान नहीं होता। आर्सेनल और भी डिफिकल्टी दे सकती थी, लेकिन द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स डिड नॉट प्ले वेरी वेल। मतलब एक क्रूशियल मैच है, इससे बहुत कुछ चेंज हो सकती है। तो मुझे लगता है यहाँ पर आर्सेनल प्लेयर्स को और भी थोड़ा इन्वॉल्वमेंट और थोड़ा एफर्ट देना चाहिए था, लाइक सिटी प्लेयर्स। मतलब डे ऑब्वियसली आर्सेनल के पास बहुत डेप्थ है इन टर्म्स ऑफ प्लेयर क्वालिटी, बहुत ही अच्छा स्क्वाड है, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ कि जैसा स्क्वाड है उतना एफर्ट उन्होंने नहीं दिया। एंड दैट ब्रिंग्स टू अनदर मैच, मैन यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी। देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, चेल्सी बहुत स्ट्रेटेजिकली खेल रहा था इन टर्म्स ऑफ बॉल पोजीशन, इन टर्म्स ऑफ पास, फाइनल थर्ड। चेल्सी was doing much more better than मैन यूनाइटेड। फिर चेल्सी बहुत सारे मिस्टेक्स भी किए हैं, उनका तीन चार शॉट्स तो पार पोस्ट में ही लग गए। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा चेल्सी फिनिशिंग में बहुत पुअर था
एज कम्पेयर टू यूनाइटेड। यूनाइटेड उतना कुछ खास नहीं किया, लेकिन फिर भी यूनाइटेड स्नीकीली एक गोल निकल लिया, जो काफी है, 3 पॉइंट्स निकल लिया स्टैमफोर्ड बीच में। चैंपियंस लीग क्वालिफाई अब यूनाइटेड का हो ही गया समझो, और 2-3 मैच जीतना पड़ेगा। आज शायद 5 मैच बाकी है। 3 मैच अगर ये पर निकल लेती है यूनाइटेड, तो यूनाइटेड का सॉर्ट आउट हो गया चैंपियंस लीग क्वालिफाई में। यहाँ पर चेल्सी मुझे नहीं लगता अब क्वालिफाई कर पाएगी, क्योंकि लिवरपूल भी बहुत आगे है चेल्सी से इन टर्म्स ऑफ पॉइंट। मतलब उतना आगे नहीं है, लेकिन फिर भी लिवरपूल भी यहाँ पर इडियोटिक चीज नहीं करेगा कि मैच हारे, क्योंकि आर्ने स्लॉट को भी पता है, क्योंकि लिवरपूल स्क्वाड को भी पता है, फैंस को भी पता है, इवन आर्ने स्लॉट उसको भी पता है कि यहाँ पर अगर थोड़ा छोटी मिस्टेक्स हो गई, लिवरपूल विल बी आउट ऑफ द चैंपियंस लीग फॉर द नेक्स्ट सीजन। तो ऑफ कोर्स लिवरपूल ये नहीं चाहेगी, तो लिवरपूल भी क्वालिफाई कर ही गया समझो, और एस्टन विला तो है ही। तो 5 टीम मान के चलो, टॉप 5 जो टीम अभी है वही क्वालिफाई करेगा, अगर लिवरपूल बॉटल अप नहीं करती है तो। और मैन यूनाइटेड की एक रिसेंट रूमर्स भी है कि कैरिक के जगह बोर्नमूथ की मैनेजर को साइन करेगा, क्योंकि बोर्नमूथ का मैनेजर क्लब छोड़ दी है, मतलब एट द एंड ऑफ द सीजन क्लब छोड़ेगी, तो उसके बाद शायद बिलबाओ पड़ जाएगी, क्योंकि बिलबाओ का नाम ज्यादा आ रही है। तो यहाँ पर मैन यूनाइटेड भी थोड़ा इंटरेस्ट शो कर रही है, लेकिन मैं बोलूंगा कैरिक को चांस दो, क्योंकि सेम चीज फिर से मैन यूनाइटेड कर रही है, उसको टाइम मिलना चाहिए। अगर हाँ, अगर वो फेल होती है लाइक एरिक टेन हैक, तो वो अलग बात है, लेकिन कैरिक बहुत ही अच्छा काम कर रही है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है, उसको एक सीजन तो मिलना चाहिए कम से कम। अगर वो पर वो बॉटल अप करती है फिर वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट उसको एक सीजन तो देना ही चाहिए, वो डिजर्व करता है जिस तरह से वो अभी मैनेज कर रही है टीम। एंड ऑल्सो लिवरपूल की भी यही रूमर्स चल रही है कि आर्ने स्लॉट सैक हो गई है, रूबेन उसके जगह रूबेन अमोरिम को लेकर आएगी। अब ये कितनी सच है कितनी गलत है वो तो सीजन के एंड में पता चलेगा, लेकिन हाई चांस है रूबेन अमोरिम आ सकती है, आ सकती है। एंड दैट ऑल्सो ब्रिंग टू रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड भी अब एक पोटेंशियल कोच ढूंढ रही है, मैनेजर ढूंढ रही है। लिस्ट पर है मॉरिसियो पोचेत्तिनो, स्कालोनी, मोरिनो, यूर्गेन क्लॉप। तो हाई चांस है स्कालोनी और क्लॉप में से कोई एक आएगा। मोरिनो देखो, मोरिनो का अब एक ही ओल्ड सिस्टम हो गया है, अब उसका सिस्टम उतना कुछ काम नहीं करता, जैसा हमने फेनर बुशर पर देखा था। बेनिफिका अलग बात है, लेकिन जितना पता है रियल मैड्रिड मोरिनो के ऊपर नहीं जाएगा। स्कालोनी, पोचेटिनो एंड क्लॉप एक हाई चांस है। अगर मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बोलूं, तो क्लॉप एंड स्कैलोनी विल बी मच मोर सुइटेड, क्योंकि ऑफ कोर्स स्कैलोनी अर्जेंटीना को जिता दिया था वर्ल्ड कप में, एंड क्लॉप का तो हिस्ट्री आपको पता ही है, बोरुसिया डॉर्टमुंड, लिवरपूल। तो ऑफ कोर्स मैं चाहूंगा क्लॉप आए, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि क्लॉप जाबी अलोंसो और अरबेलोवा, इवन आंसेलोटी जैसी नहीं है, वो बच्चों को संभाल नहीं सकता। क्लॉप एक सीरियस एंड स्ट्रिक्ट कोच है, मतलब उसको अथॉरिटी देना पड़ेगा, फुल अथॉरिटी देना पड़ेगा ड्रेसिंग रूम, इवन अबव प्लेयर्स लाइक विनीशियस, एम्बाप्पे, कार्वाकाल, जो प्लेयर्स है अभी, जो मतलब जो मेन प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, अब सबको तो पता है जो जो मेन प्लेयर्स है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से जावी अलोंसो सैक हुई है। तो क्लॉप वैसा कोच नहीं है। तो अगर क्लॉप आएगा तो वो कंडीशन रखेगा कि मुझे अथॉरिटी चाहिए, फुल अथॉरिटी चाहिए, इवन बैकअप चाहिए अपर मैनेजमेंट से, किसको वो निकाल लेगी, किसको रखेगी, किसको खिलाएगी, सब कुछ। मतलब क्लॉप मीन्स सीरियस, क्लॉप मीन्स बिजनेस।
not like Xabi Alonso, Ancelotti, Arbelo, with all due respect. तो दैट्स दैट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।